Today we will do the next application of Gauss theorem, that is electric field intensity due to uniformly charged infinite plane sheet, or we can say it is a flat sheet of charge. आपके पास एक शीट है जिसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब शीट क्या एक सरफेस है, तो मीन्स चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओवर अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस. और आपको पता है जब आप चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस कहते हो तो उस केस में हम क्या लेते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज़ इक्वल टू सिग्मा. और सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया. तो सिग्मा क्या होता है, क्यू बाय एस. नाउ कंसीडर अ प्लेन इनफाइनाइट शीट, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. ओके हमने क्या किया, सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता था, गॉसियन सरफेस लेने का. गॉसियन सरफेस हमने कैसे लेनी है, जैसे मान लो आपके पास, तो गॉसियन सरफेस आपने कैसे लेनी है, सपोज आपके पास ये शीट है, दिस इज़ अ शीट ऑफ चार्ज, इसके ऊपर चार्ज है. तो आपने गॉसियन सरफेस कैसे ली, देखो आपने क्या किया, यहाँ से एक सिलेंडर पास किया ऐसे, ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस भी इधर क्या है, r. दिस डिस्टेंस r, पिल बॉक्स सिलेंडर, डिस्टेंस r एंड डिस्टेंस r. देखो यहाँ पर हमने कैसे लिया, इस फॉर्म में लिया. ठीक है, ये जो इसकी एंड कैप्स है ना, दैट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ दिस. ओके, ये जो पूरी एंड कैप्स है बेसिकली, अगर इसकी सरफेस एस है, सरफेस एरिया एस है, तो ये एंड कैप भी आपने इतने सरफेस एरिया का लेना है. मतलब इतना आपने, अगर इतनी शीट की थिकनेस से सरफेस एरिया है तो आपने इधर ही ऐसे ही लेना पूरा सिलेंडर, इसमें से पास करता है. तो गॉसियन सरफेस कैसी है, इन द फॉर्म ऑफ पिल बॉक्स सिलेंडर, जो अंदर से पास करता हुआ सिलेंडर है, जिसकी लेंथ आपने क्या ली, बताया था मैंने, इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है. तो टोटल लेंथ क्या होगी, 2r. और इसकी एंड कैप्स क्या है, ये एंड कैप्स हैं, और इनका एंड कैप्स का एरिया कितना है, जितना है शीट का एरिया. शीट का एरिया आपने क्या लिया, अज्यूम किया s, तो इनका एंड कैप्स का एरिया भी आप क्या लोगे, s. ना गॉस थ्योरम लगाओ. गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस थ्योरम कहती है E वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. अभी आपको मैंने बताया है चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस, सो वी विल कंसीडर अ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस. क्यू क्या होगा यहाँ से, सिग्मा इंटू एस. तो क्यू की जगह व्हाट यू विल पुट, सिग्मा इंटू एस बाय एप्सिलॉन नॉट. सो क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट डी एस वेक्टर क्लोज इंटीग्रल ऑफ सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट. अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है पूरी सरफेस की वजह से, तो आप गॉसियन सरफेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे. कौन सी, एंड कैप 1, एंड कैप 2, और सेंटर से जो पास कर रही है, सेंटर से पास करता हुआ ये वाला हिस्सा, दैट इज 3. 1 और 2 पे देखो, ये पॉजिटिवली चार्ज थी, लाइंस कहाँ आ रही, बाहर की तरफ. तो ई वेक्टर क्या हुआ, इधर हुआ. एंड कैप पे छोटा सा एलिमेंट ले लो, डी एस वेक्टर. डी एस वेक्टर कहाँ होगा, बाहर की तरफ, 90 डिग्री पे होता है सरफेस के. तो ई और डी एस में कितना एंगल है, 0 डिग्री. सिमिलरली इस एंड कैप पे आ जाओ, इस एंड कैप पे आ जाओ, ये एंड कैप है, ये छोटा सा एलिमेंट लिया आपने डी एस वेक्टर क्या होगा, बाहर की तरफ नॉर्मल. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या थी, बाहर की तरफ थी, इस तरफ ये पॉजिटिवली था ना, तो लाइंस बाहर की तरफ आएंगी. इन दोनों में एंगल कितना है, 0. तो फर्स्ट और सेकंड में एंगल कितना है, 0. यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर अगर आप छोटा सा एरिया एलिमेंट लेते हो, ये डी एस वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन दोनों में एंगल कितना है,